भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और इस तरह के पुरुष के लिए सुख दुख और सर्दी गर्मी मान अपमान एक सा होता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए तो तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पा लो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, परंतु यही तो सबसे बड़ा दुष्कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल, हट्टी, अत्यंत बलवान है, और इस कारण मुझे अपने मन को अपने वश में करना बहती हुई हवा को अपने वश में करने से भी ज्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए हे माधव, मुझे यह बताइए कि आखिर यह मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है, जो बाहर से कभी दिखाई तो नहीं देता है, किंतु वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव की घमंड की मदिरा पिला पिला कर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। उसकी हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपनी काबू में करता रहता है। मानव का मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में यह मन खुशियों भरे गीत गाता है और दुखों में यही मन दुख भरे गीत गुनगुनाता है। दूसरे लोगों को अपने दुखों में शामिल करके मनुष्य के मन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन के आखिरी तक अपने जाल में इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देता है, और इसी तरह उसे अपने रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और यह सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रहने देता है। और जब तक व्यक्ति अपने मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन करने लगता है, तब उसका मन उसकी काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य को जीवन के अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता है कि वो अपने अंदर झांक कर अपने अंतरात्मा को पहचाने और उस आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमेश्वर का साक्षात कर सके। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी अपने मन को अपने काबू में कर ले। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने मन को अपने काबू में करके अपने अंदर झांक कर अपनी अंतरात्मा को देखे। और जब वह व्यक्ति ऐसा करेगा तब उस व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। और इसी को ही परमात्मा यानी कि ईश्वर का साक्षात कहते हैं। हे अर्जुन, मानव का शरीर एक रथ की तरह ही है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि। और इन सभी पांचों इंद्रियों रूपी घोड़ों को जो सारथी चलता है वो सारथी हमारा बुद्धि है, और उस सारथी की हाथों में जो लगाम है हमारा मन है, और उस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ स्वामी ही मनुष्य की आत्मा है। मानव की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है, और यह सब तब तक चलता रहता है जब तक कि मनुष्य अपने मन को अपने काबू में न लाए। हे अर्जुन, जब तक तुम स्वयं अपने मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो, तो यही मन तुम्हें एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे मुझ भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन होगे तो तुम्हारा मन तुम्हें मोह माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन को काबू पा लोगे और तुम उसके स्वामी हो जाओगे तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मनुष्य के मन को काबू कैसे लाते हैं उसके बारे में बताता हूँ, जो तुम्हारे लिए और हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण है, जो अपने मन को अपने वश में करना चाहता है। इसलिए तुम इसे अपने हित के लिए और ध्यान से सुनो। हे अर्जुन,
मानवीय मन को दो तरीके से अपने वश में कर सकते हैं। पहला तरीका है अभ्यास और दूसरा तरीका है वैराग। इन दोनों तरीकों से ही तुम अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। इन दोनों तरीकों के बारे में तुम्हें अब विस्तार से बताता हूँ। पहला है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास, यानी अपने मन को एक काम पर लगा दो, वह वहाँ से भागेगा, उसे फिर से पकड़ कर लाओ, फिर वहाँ से भागेगा, फिर उसे पकड़ कर लाओ, और ऐसा बार बार करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर यह हमारे वश में आ जाता है और इसे ही अभ्यास करना कहते हैं। दोस्तों, अभ्यास में आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण भी कर सकते हैं, जिसे मैं भी हर रोज करता हूँ, क्योंकि भगवान के नाम जप से हमारा मन तारता है और हमारे मन में जो गंदे और विनाशकारी विचारकारी आते रहते हैं न, वो नाम जप से धीरे धीरे आने कम हो जाते हैं और हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है। दोस्तों, दूसरा है वैराग। हे अर्जुन, वैराग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक बार हमारा मन जब ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद हमारा मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, इसलिए वैराग की आवश्यकता है। क्योंकि इंद्रियों के विषय मानव के मन को सदा उल्टे रास्ते पर आकर्षित करते रहते हैं, यानी कि काम की तीसरा भोग विलास मोह आदि चीजों में मानवी को फिर से अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए हमारे मन को यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सारे विषय यानी कि काम की तीसरा भोग विलास मोह सब चीजें मिथ्या और मोह का भ्रम है। जब हमारा मन इस सत्य को अच्छे से समझ लेता है तो उसे इन सभी विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे उससे वैराग्य हो जाएगा और इसे ही वैराग्य कहते हैं। दोस्तों, अगर आप इन दोनों तरीकों से अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप भी अर्जुन की तरह अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।